कि आपकी जो पीटी की जर्नी रही है ट्रम्प ओवरसीज के ऊपर बहुत ज़्यादा थोड़े नहीं और तो साहिल आप मुझे ये बताओ कि जैसे कि स्टूडेंट्स जींद से चंडीगढ़ जाते हैं, करनाल जाते हैं, कुरुक्षेत्र जाते हैं, वहाँ जाकर आपने उन सब में से पीटी को क्यों चूज किया? नहीं मिल पाती है क्योंकि आपके पास वो स्किल्स नहीं होती जो ग्रेजुएशन के दौरान मैंने सजेस्ट किया था कि मुझे चंडीगढ़ से पीटी करनी चाहिए क्योंकि वहाँ पर कुछ बहुत ही रेप्यूटेड सेंटर्स हैं, अच्छे सेंटर्स हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ योगिता। आई एम फ्रॉम ट्रम्प ओवरसीज। आज हमने एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, एक पॉडकास्ट सीरीज स्टार्ट करने वाले हम, जिसके अंदर हम आपको बताएंगे कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो कैसे आईएलटीएस पीटी करके अपना फॉरेन जाने का ड्रीम कंप्लीट कर सकते हैं। सो आज मेरे साथ हैं साहिल। हेलो साहिल। हेलो मैम। साहिल हमारे पास आए थे पीटी करने के लिए। सो आज हम इनसे एक छोटा सा इंटरेक्शन करेंगे, इंटरव्यू लेंगे इनका, जिसके अंदर हम बताएंगे इनकी जर्नी कैसे रही है, कैसे इन्होंने ट्रम्प ओवरसीज पर आकर अपनी पीटी की है, देन इसके बाद इनको कहाँ जाना है, इनका जाने का जो ड्रीम है और इनकी स्टडीज बैकग्राउंड है, वो सारी चीज़ों को हम देखेंगे। सो चलो देखते हैं। तो साहिल आप मुझे थोड़ी सी अपनी एकेडमिक जर्नी के बारे में बताइए कि आपका स्टडी बैकग्राउंड क्या रहा है, आपने कहाँ से अपनी 12th की, देन आपने ग्रेजुएशन कहाँ से की, आपकी साइड्स क्या रही हैं? ओके मैम, तो मैंने 2016 में अपनी 10th कंप्लीट की थी फ्रॉम द तेलंगाना बोर्ड, और मैंने 12th कंप्लीट की थी 2018 में आईसीएसई बोर्ड से, और उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की है जींद यानी कि हरियाणा से ही, और ग्रेजुएशन मेरी 2023 में कंप्लीट हुई थी। फिर उसके बाद मैं एमबीए करना चाहता था फ्रॉम अ बेटर यूनिवर्सिटी। तो साहिल आप मुझे ये बताइए कि आपका जैसे फॉरेन जाने का जो प्लान हुआ है, आपका मन बना, वो कैसे हुआ? किसी चीज़ से आप इन्फ्लुएंस हुए? आपने कुछ ऐसा देखा है, आपकी फैमिली में कोई गया हुआ है बाहर, जिसको देख करके आपका हुआ एकदम से कि मुझे भी बाहर जाना है? मैम बेसिकली जैसे इंडिया में बहुत सी पॉपुलर सिटीज़ हैं, गुड़गांव, मुंबई, हैदराबाद, वहाँ पर आईटी सेक्टर्स भी हैं। अभी जैसे हम इंडिया में किसी नॉर्मल कॉलेज से ग्रेजुएशन कंप्लीट करके वहाँ पे जाते हैं तो उतनी अच्छी पोजीशन हमें नहीं मिल पाती है क्योंकि आपके पास वो स्किल्स नहीं होती जो ग्रेजुएशन के दौरान, अपने कोर्स के दौरान हमें सीखनी चाहिए, खासकर प्रैक्टिकल स्किल्स। और जैसे कि मैंने इंटरनेट पे बहुत देखा हुआ है, यूट्यूब पे भी देखा है, और कुछ मेरे रिलेटिव्स भी हैं जो यूएसए में हैं, एक अच्छी पोजीशन पे, एक अच्छे आईटी सेक्टर में काम कर रहे हैं। तो उन्होंने मुझे यही सजेस्ट किया था कि आपको अगर एमबीए करनी है तो यूएसए से करनी चाहिए क्योंकि यूएसए का करिकुलम बहुत ही अलग है इंडिया से। तो इस वजह से मेरे मन में ये आया कि मुझे मास्टर्स जो है यूएसए से ही करनी चाहिए। जैसा कि हमने सुना है कि बहुत सारे हमारे इंग्लिश के एग्जाम्स होते हैं, जैसे कि आईएलटीएस, टोफल, पीटी, डुओलिंगो। आपने उन सब में से पीटी को क्यों चूज किया? मैम वैसे मेरा प्लान था आईएलटीएस करने का, लेकिन जैसे कि मेरी 2023 में जो ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई थी वो मई में कंप्लीट हो गई थी, तो ऑलरेडी 6 मंथ्स का गैप हो चुका था। तो मैं वो गैप ज़्यादा इंक्रीज नहीं करना चाहता था क्योंकि आईएलटीएस करने में मिनिमम 2 मंथ्स जो है स्पेयर करने पड़ते हैं। तो जहाँ तक मुझे पता था पीटी इज लिटिल बिट इजियर देन आईएलटीएस, और वो हम जल्दी कंप्लीट कर सकते हैं। तो और एक पीटी करके हम एलिजिबल भी हो जाते हैं यूएसए के लिए। तो साहिल आप मुझे ये बताओ कि जैसे कि स्टूडेंट्स हैं हमारे जींद से बाहर जाते हैं, चंडीगढ़ जाते हैं, करनाल जाते हैं, कुरुक्षेत्र जाते हैं, वहाँ जाकर के वो पीटी करते हैं, तो आपने जींद को क्यों चूज किया पीटी करने के लिए? जी मैम, मेरे कुछ फ्रेंड्स ने भी सजेस्ट किया था कि मुझे चंडीगढ़ से पीटी करनी चाहिए क्योंकि वहाँ पर कुछ बहुत ही रेप्यूटेड सेंटर्स हैं, अच्छे सेंटर्स हैं, और मैं गया भी था, मैं चंडीगढ़ भी गया था, और वहाँ पर जो करनाल कुरुक्षेत्र भी गया था, वहाँ पर सेंटर्स में मैंने डेमो भी लिया था, और फिर उसे कंपेयर करने के लिए मैंने जिम में भी डेमो लिए थे पहले। तो उन दोनों में मुझे कोई डिफरेंस नहीं लगा, और जैसे कि मेरा होम टाउन भी जींद ही है, तो मुझे लगा कि इतनी दूर जाने का की क्या ज़रूरत है, वहाँ पर इतने एक्सपेंसेस भी हैं, अलग से भी रहना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने आखिर में डिसाइड कर लिया कि जिम से ही कर लेते हैं, यहाँ पर अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर भी हैं और ट्रेनर्स भी बहुत सर्टिफाइड हैं। देखो जो ना आजकल हमारे स्टूडेंट्स मिस्टेक कर रहे हैं, वो क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि चंडीगढ़ में हमें एक हाई क्लास की हमें कोचिंग मिलेगी, वहाँ पे ज़्यादा अच्छे से हमें ट्रेन करने के लिए टीचर्स मिलेंगे, बट ऐसा कुछ है नहीं। वहाँ पर स्टूडेंट जाते हैं, फाइनेंशियली उनको ज़्यादा बर्डन होता है, बल्कि ठीक है, वहाँ पे उनको हॉस्टल्स लेने पड़ते हैं, देन पीजी लेंगे या फिर तो वहाँ रहेंगे, वो खर्चा रहेगा अलग, खाने पीने का अलग से होगा, कोचिंग का अलग होगा। कोचिंग इतने ज़्यादा वहाँ पे कॉस्टली हैं कि मतलब पेरेंट्स 2 महीने से ज़्यादा बियर नहीं कर सकते उनको।
और यहाँ पे हमारे एक्सपेंसेस उसके कंपैरिजन में बहुत क्या है। तो साहिल आप ये बताइए कि आपकी जो पीटी की जर्नी रही है ट्रम्प ओवरसीज के ऊपर वो कैसे रही? मैम वैसे तो मैं एक इंट्रोवर्ट किस्म का पर्सन हूँ, तो बहुत ज्यादा हाँ। थोड़े नहीं। और तो जब मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया था, मैं फर्स्ट डे बहुत ही नर्वस था और मुझे डर सा लग रहा था कि ये कैसा है, क्या है। तो मैंने पहले कभी ऐसे सेंटर ज्वाइन नहीं किया किसी स्पेसिफिक कोर्स के लिए, तो यहाँ पर मुझे थोड़ा अजीब सा भी लग रहा था। लेकिन यहाँ के टीचर्स जो हैं, ट्रेनर जो हैं, बहुत ही फ्रेंडली नेचर्ड हैं, तो उन्होंने मुझे कंफर्टेबल फील करवाया। वो मुझ पर अलग से ज़्यादा टाइम भी देते थे, तो इसलिए मैं ओवरऑल ये कहना चाहता हूँ ये मेरी जर्नी बहुत ही सही रही। सो एट लास्ट साहिल, एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारा आज का जो है, आपका स्कोर कितना रहा? एक बार हमारे जो है पब्लिक को बताइए। और सबसे ज़्यादा ये है कि हमारा जो अब तक का हाईएस्ट स्कोर रहा है वो साहिल का ही रहा है, तो एक बार ज़रा सुनिए इनका स्कोर कितना रहा है। मैम तो मेरा ओवरऑल स्कोर 80 था और ये कम्प्लीटली अनएक्सपेक्टेड था। मेरा जो रिजल्ट था वो ऑलमोस्ट 26 आवर्स के बाद आया था और मैंने ये एक्सपेक्ट बिल्कुल भी नहीं किया था। मैं बस ये सोच के बैठा था कि 60 और 70 के बीच में मेरा स्कोर आ सकता है। लेकिन जैसे ही मेरे पास मेल आया, योर रिजल्ट हैज अराइव्ड, प्लीज चेक इट ऑन द वेबसाइट, तो मैंने देखा इट वाज ओवरऑल 80 एंड आई वाज पॉइंट। सो साहिल, आप हमारे जो अपकमिंग स्टूडेंट्स हैं, 10th करके आएंगे या फिर 12th करके आएंगे या ग्रेजुएशन करके आएंगे, जो भी स्टूडेंट हमारे पास अभी नेक्स्ट आएंगे, देन आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हो? उन स्टूडेंट्स को मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ, अगर वो अपनी अभी 10th में है या 11th में है, 12th में है और उनका प्लान अब्रॉड जाने का है, मतलब यानी कि अपनी 10th 12th कंप्लीट करके पीटी या आइल्स करनी है, तो मैं ये सजेशन देना चाहूँगा कि आप अभी से अपना थोड़ा बेसिक्स पे ध्यान दें। इंग्लिश के स्पेलिंग्स, कोलोकेशंस, कुछ इंपॉर्टेंट ग्रामर रूल्स वो साथ साथ सीखते रहें ताकि आपके इंग्लिश का एक बेस बना रहे। और तब आप जब सेंटर ज्वाइन करेंगे पीटी आइल्स के लिए, तब आप विद इन नो टाइम उसे कंप्लीट कर पाएंगे, अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट कर पाएंगे। सो देखो, आपने देखा होगा एक स्टूडेंट जो 10th की जिन्होंने हैदराबाद से, 12th की हैदराबाद से, देन ग्रेजुएशन की जींद से और उसके बाद पीटी की इन्होंने ट्रम्प ओवरसीज से। आपने देखा इनका स्कोर कैसा रहा, इनकी जर्नी कैसी रही। अगर आप भी चाहते हो कि आप पीटी और या फिर आइल्स क्रैक करो विद द हाई स्कोर्स, देन प्लीज कम एंड जॉइन अस।